हालेलुया, जोर से हालेलुया। ये जो पहला शमूएल का किताब है, एक अध्याय से लेकर हम पढ़ेगा तो शमूएल के बारे में लिखा है। और आगे बढ़ते जाते समय परमेश्वर का दास शमूएल के द्वारा इस्राएल देश के अंदर बड़े बड़े कामों को किया है कर हम परमेश्वर के वचनों को जब पढ़ते हैं हमें समझ में आता है। शमूएल एक भविष्यवक्ता है, साथ में एक न्यायी भी है। उन दिनों में इस्राएल देश के अंदर राजा नहीं था और भविष्यवक्ता और न्यायी यानी कि ये दोनों शमूएल थे। और इसलिए इस देश को, उस इस्राएल जाति को परमेश्वर के वचनों को लेकर शमूएल गेड करता था, अगुवाई करते थे। तो कुछ समय के बाद परमेश्वर से लोग इस प्रकार बात करने लगे कि इस्राएल जो देश है चारों ओर और भी काफी सारे देश रहते हैं, तो वहाँ उन देश के अंदर राजा लोग रहते हैं, राजा अगुवाई करते हैं, लेकिन केवल इस्राएल देश के अंदर राजा नहीं होता। इसलिए लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ बात करने लग गया। और इस प्रकार हो गया जैसे उस देश को, इस्राएल देश को न्याय करते करते, परमेश्वर के वचनों को बोलते बोलते शमूएल एक बुजुर्ग अवस्था में हो गया। तो आगे के बारे में सोच रहे इस्राएल लोग डर गया कि आगे हमें कौन अगुवाई करेगा। तो मन में यही विचार आया, क्यों ना हमारे बीच में एक राजा हो जाए। तो अगर एक राजा हो जाएगा तो राजा अपने हिसाब से देश को चलाएगा। परमेश्वर यही चाहता था कि इस्राएल लोगों के अंदर मैं राजा बनकर रहूं। लेकिन लोग क्या समझने लग गया, लोग ये समझने लग गया हमारे बीच में से कोई एक व्यक्ति को क्या करे, राजा बनाए। अब जरा देखिए उसकी 8 अध्याय चैप्टर 8 वर्ड्स, उसकी 5 को कोई आप में से पढ़ेंगे, 5 आयत को। हाँ हाँ हाँ। अभी क्या लिखा है यहाँ पर, इस्राएल लोग कहता है तू तो बूढ़ा हो के, तेरा पुत्र तो तेरे राहों पर तो नहीं चल रहा है, और इसलिए हम क्या करने लगा, हमारे अंदर ये विचार है कि सब जातियों में रीति के अनुसार हमारे बीच में कोई राजा नहीं है, इसलिए तुम क्या करो कि हाँ हमारे लिए एक राजा को नियुक्त करो। शमूएल ने क्या किया कि ये सारी बातें परमेश्वर को बताया, और परमेश्वर ने क्या कहा कि उसका 7 आयत को हम पढ़ेंगे, उसका 7 आयत को। उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर क्या कहता है शमूएल से ये कहता है कि तुझे निकम्मा नहीं ठहराया, लेकिन मुझे ये बात बोलकर इस्राएल लोगों ने क्या ठहराया कि मुझे निकम्मा ठहराया कि मैं राजा ना रहूं। हालेलुया। देखो एक बड़ी बात है कि परमेश्वर चाहता था कि इस्राएल जाति के ऊपर 12 गोत्रों के ऊपर मैं राजा बनकर रहे, लेकिन लोगों का इच्छा ही क्या, ये वहां का जातियों का और लोगों की इच्छा यही रहा कि परमेश्वर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, दूसरे अन्य जाति के लोगों को जब देखने लग गया, अन्य देश के राज्य के लोगों को जब देखने लगा वहां पर राजा है, लेकिन हमारे बीच में राजा नहीं है, इसलिए परमेश्वर राजा ना होने पाए। और कौन राजा होने पाए, हमारे बीच में से कोई एक व्यक्ति राजा होने पाए। परमेश्वर ने इस बात को कभी टुकराया नहीं, परमेश्वर इस बात को समझ लिया कि नहीं, ओके आप लोग जैसा बोला कि मैं तुम्हारे बीच में करूंगा। हालेलुया। हम कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर की उस राह को सही तरीके से नहीं समझने के कारण कई बार हम भी आज उन अवस्था को हम परमेश्वर के ऐसा बात बोलकर हम क्या करता है, दुखी दे देते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा कि उन लोगों ने भविष्यवक्ता को कहा, शमूएल को कहा, तुझे निकम्मा नहीं ठहराया, मुझे निकम्मा ठहराया गया है, इसलिए मैं क्या करूंगा, तुम में से एक राजा को, तुम लोगों के बीच में से एक राजा को मैं क्या करूंगा, नियुक्त करूंगा। उसका 9 अध्याय का पहले वचन को पढ़ेंगे, 9 अध्याय का पहले वचन को। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीह के पुत्र, बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबिएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। दूसरे आयत भी, उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। ओके, काफी है। यहाँ पर परमेश्वर का एक व्यक्ति के बारे में, बिन्यामीन गोत्र का
कीश नाम एक व्यक्ति का पुत्र के बारे में लिखा गया। वो कीश एक धनी व्यक्ति है और उसके एक पुत्र है, उस पुत्र का नाम है शाऊल। शाऊल जवान था, वो सुंदर था, इसराइलियों में उससे बढ़कर सुंदर कोई नहीं था और इतना लंबा था दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। परमेश्वर एक व्यक्ति को जब देखने लगे, उसके बारे में परमेश्वर वचन लिखा है कि इस्राएल जाति के अंदर उसके हाइट तक कोई व्यक्ति नहीं था। जितने भी लोग थे इस्राएल जाति के अंदर वो उसके कंधों तक था, मतलब उससे बढ़कर उसके हाइट में, उसके सुंदरताई में, उसकी खूबसूरती में कोई दूसरा नहीं था। और परमेश्वर ने क्या चाहा कि इस व्यक्ति को परमेश्वर कुछ उन अवस्था को देकर परमेश्वर उस व्यक्ति को बढ़ाने के लिए चाहता है। और देखिए अभी एक बात यहाँ पर घटित होने लगी है। कई बार हमारे जीवन में क्या एक अवस्था घटित होने का कारण ये नहीं कि हम परमेश्वर की अवस्था को नहीं जानते हुए नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे कोई अवस्था को घटित होने के कारण परमेश्वर हमें कुछ समझाने के लिए चाहते हैं। उसका तीसरे आयत को हम पढ़ेंगे, तीसरे आयत को पढ़ेंगे, वर्स 3। जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। बस काफी। शाऊल के पिता को क्या खो गया? गधिया खो गया, गधिया खो गई। अबे हमको गधे के बारे में मालूम है, गधे कोई समझ नहीं, जहाँ घास चराई मिलेगा वहाँ चले जाएगा, उनको कोई रास्ता नहीं मालूम है, वो जहाँ पर हरी भराई दिखेगा उधर के लिए वो चले जाएगा। तो यहाँ पर उनका पिता के घर में, उनका पिता का कीश का और कीश का गधियां खो गया। और कीश किसको बता रहा है कि अपने पुत्र शमूएल को बता रहा है, शाऊल को बता रहा है कि अपने एक सेवक को लेकर तुम क्या करो, गधियों को ढूंढ कर लेकर आ। अभी देखो यहाँ पर अपने पिता क्यों बेटे को बताया, क्योंकि पिता को मालूम है इनके हाथ में कुछ देने से इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छा है। इसलिए क्या करता हूँ मैं, मेरे घर की जो बातें हैं, जो खो गए वो जो गधे को मैं क्या करता हूँ कि बेटे को बताता हूँ कि वो क्या करेंगे, ढूंढ कर लेकर आएंगी। पिता को मालूम है कि मेरे बेटे के हाथ में देने से वो ढूंढ कर लेके आएगा। अगर सेवक के हाथ में देने से हो सकता है आधे रास्ते बोलकर यही आएगा कि हमें ढूंढा नहीं, हमें मिला नहीं, और इसलिए आधा रास्ते से वो आ गया। लेकिन कीश को ये बात मालूम था कि अगर शाऊल के हाथ में, शाऊल को ये बातें बताने से वो आधे रास्ते में नहीं जाएगा, पूरा ढूंढ कर गधे को लेकर आएंगे, गधियां को लेकर आएंगे कर उनको पिता का मालूम था। इसलिए एक क्या कर रहे थे, शाऊल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए कीश ने कहा तुम जाओ। अभी देखो एक व्यक्ति को परमेश्वर, एक पिता को मालूम था कि मेरे बेटा कितना है, कैसा है, वो कितना कैसे काम कर सकता है, कीश अच्छे से जानता था। इसलिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो जिम्मेवारी कीश ने किसको दिया, शाऊल के हाथ में दिया। अभी देखो ये शाऊल के हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, शाऊल ने इसको ठुकराया नहीं, क्योंकि गधिया है, उसको कहीं जाने दो, कुछ भी हो सकता था, झूठ बोलकर नहीं, उन्होंने टुकराया नहीं, अपने पिता को बात मान लिया। और पिता का बात को मानकर कहां चला, आप उसके 4 आयत को पढ़ेंगे, 9 अध्याय का 4 वचन। हाँ। तब वह एप्रेम की पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गधियां ना मिली। गधियां ना मिली। कहाँ दे, कौन सा, एक मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां एफ्रेम की पहाड़ी देश में, शशीला देश में होते हुए, शलीशा देश और शालीम, शालीशा देश से होते हुए शालीम देश में होकर भी वहां पर भी नहीं पाया। और फिर उन्होंने क्या किया कि बिन्यामीन देश में भी गए और वहां पर भी क्या नहीं मिला, नहीं पाया। कितने एक गधियों को ढूंढने के लिए, एक झुंड को ढूंढने के लिए ये शाऊल कहां ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला। देखो एक पिता के बात को, आज्ञा को मानते हुए शाऊल ये गधियों को ढूंढते कहां चलते हैं मालूम नहीं। हालेलुया। मैं एक बात आपसे कहने के लिए जाता हूं, कई बार हमारे जीवन में ये जो रास्ता हो सकता है, हम सोच रहे होंगे ये रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं था, लेकिन कई बार हमारे लिए परमेश्वर रास्ता बना देता है।
कुछ अद्भुत काम करने। कितने लोग मेरे साथ? हालेलुया। शाऊल नहीं समझते कि ये गदहियां गुम होने का कारण क्या है और ये देशों से चलने का कारण क्या है, क्योंकि परमेश्वर शाऊल को कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया। हमारा रास्ता हो सकता है हम इन अवस्था से चलते हुए हम कई बार सोचते हो कि मेरी अवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रभु चाहता था कि इस अवस्था से तुम चले ताकि आगे बढ़कर मैं तुझे एक बड़ा कार्य तुम्हारे हाथ में सौंपने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। शाऊल के जीवन में भी इस प्रकार था कि गदहिया को ढूंढते ढूंढते हो सकता अपने पिता से कह सकता था कि आधा रास्ता आ गया तो मैं वापस जा, नहीं, उसने जो जो देश में उनको मालूम था उन सारे देशों में जाकर उस गदहिया के बारे में ढूंढा और पूछताछ किया, और बाइबल में लिखा है कि जहां जहां गए थे वहां गदहिया नहीं मिला। उन्होंने निराशा नहीं हुआ, उनके साथ में वो जाने लगा। उन्होंने एक बात, शाऊल ने एक बात कहा, अभी गदहिया की बातों को छोड़कर मेरा पिता हमारे बारे में सोचने लगे, इसलिए हम वापस चले जाएंगे। तो शाऊल के साथ जो सेवक आए तो उन्होंने कहा जिस जगह में हम खड़ा है वहां पर एक प्रभु का दास रहते हैं। उसके बारे में लिखा है, उसकी 6वीं आयत को पढ़ेंगे। 6वीं आयत को। उसने उनसे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। ओके। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। ओके। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? बस काफी है। यहाँ देखिए, शाऊल के हाथ में अपने पिता ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, क्योंकि पिता को मालूम था ये मेरे कामों को पूरा करेगा, ये शाऊल के पिता को मालूम था, इसलिए क्या कर दिया था, इतने बड़े ये गदहियों को ढूंढते ढूंढते वो थका नहीं, और परमेश्वर क्या करता था, इनको देख रहा था कि ये कितना काम ये कैसे कर सकता है, और शाऊल को देख रहा था। आगे बढ़कर हम जैसे हमने पढ़ा कि शाऊल के जो सेवक था, सेवक ने कहा कि जिस जगह में हम खड़े रहता है वहां पर कौन रहता है? एक प्रभु का दास रहता है। हालेलुया। जिसका बड़े आदर होता है, और जो कुछ वह कहता है वो बिना पूरे हुए नहीं रहता, और इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसके पास जाएंगे। ये लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं? अभी किसके बारे में पूछने के लिए जा रहे हैं? गदहियों के बारे में पूछने के लिए। हालेलुया। अभी गदहियों के बारे में पूछने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? एक भविष्यवक्ता के पास जाना पड़ता है, ताकि वहां जाकर प्रार्थना करवाए, वहां जाकर बातों को कह दे। तो हो सकता है ये भविष्यवक्ता कहने वाला शमूएल हमसे कुछ बातें कहे, और ताकि हमारा गदहियों को क्या मिले, हमें मिल जाए। हालेलुया। और हम आगे बढ़कर हम देखते समय हमें हम उनसे उन बातों को हम थोड़ा हम गहराई में हम जाएंगे। 9 अध्याय का 15 वचन को पढ़ेंगे। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को ये चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैं अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। हालेलुया। परमेश्वर के दास को पहले से ही परमेश्वर ने क्या कर दिया था, ये सारे बातें शाऊल के घर में जो गदहियां गुम हो गए थे, खो गए थे, उसके बारे में परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने एक दिन पहले ही क्या कर दिया, दर्शन से बात किया था। जैसे शाऊल ने आने के एक दिन पहले यहोवा ने शाऊल से ये बात चिता रखा था, कल इस समय तेरे पास बिन्याम देश से एक पुरुष को तेरे पास भेजूंगा, और उसको तू क्या करना है, तुम मेरे लिए, मेरे प्रजा के लिए, मेरे लोगों के लिए तुम क्या करना है, अभिषेक करना। अब मैं आपको परमेश्वर के वचनों को गहराई की ओर लेकर जाने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। कई बार हमारी रास्ता हो सकता है, हम सोच रहे हो कि मेरी ये रास्ता नहीं जाना चाहिए था, मेरे रास्ता ऐसा होना था, लेकिन प्रभु क्या चाहता था कि तू इस अवस्था से जाए, तुम इन रास्ते से जाए, ताकि आगे बढ़कर मैं तुम्हारे लिए बड़ा काम को रखा गया। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ है? हालेलुया। शाऊल ने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरा घर का, मेरा पिता का गदहिया खो गया है, लेकिन मैं जा रहा हूं एक राजा बनने के लिए। हालेलुया। कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरे रास्ता ऐसा होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर आपको इस रास्ते से लेकर जाने का मतलब है, परमेश्वर आपको एक बड़ा राज्य का एक बड़ा ओहदा देकर परमेश्वर आपको उन्नति की ओर लेकर जाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। शाऊल ने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस्राएल का राजा बनूंगा और एक प्रधान बनूंगा, लेकिन प्रभु चाहता था कि हालेलुया
हालेलुया, तू ही राज्य का क्या बनेंगे, एक राजा बनेगी। हालेलुया। और जाते जाते शाऊल ने क्या कर दिया है कि उस शमूएल ने शाऊल को क्या कर दिया है, अभिषेक करने के लिए वो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया। हालेलुया। और परमेश्वर उनको क्या कहता है कि तुम मेरे प्रजा के लिए, कि तुम क्या करना है, तो प्रजा के लिए मेरा उस दास को तुम क्या करना है, अभिषेक करना कर कर हालेलुया उनको कहता है। हालेलुया। देखो कितने एक गहराई की बात है। गदही को ढूंढने के लिए गया, लेकिन जाते जाते क्या बनकर आया, क्या बनकर आया, राजा बनकर। क्या हो सकता है, ये परमेश्वर ही कर सकता है, किसी एक व्यक्ति नहीं कर सकता। हालेलुया। ये बात को याद रखना, मेरे ऊपर और आपके ऊपर परमेश्वर का एक स्पेशल हालेलुया एक कॉलिंग है, एक बुलाहट है। जब हम प्रभु के राहों पर चलेगा, परमेश्वर मुझे आपको क्या बनाएगा, एक बड़ा शिरोमणि ठहराएगा। हालेलुया। लेकिन एक ही कंडीशन है, हम प्रभु के राहों पर चलना चाहिए। ये शाऊल है, ये कभी भी परमेश्वर के रास्तों से हटा नहीं। जैसे पिता की बात को माना, उन्होंने ठुकराए नहीं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए गए थे, वो गधे को ढूंढते ढूंढते जहां जहां जाना था, जिन जिन देशों में जाना था, वहां वहां पूरा देश में गया, लेकिन कहां वहां पर भी कहीं नहीं मिला। लेकिन आखिर में कहां पर आ गया, परमेश्वर के दास के पास आए। हालेलुया। हम ये सब कुछ हमारे जिनमें समस्या आने के बाद, हम सबके ये सारे खत्म होने के बाद कहां आते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं। प्रभु को मालूम है कि आपको कैसे सुंदर बनाना है, परमेश्वर को मालूम है आपको किस तरीके से लेकर जाना है, परमेश्वर को मालूम है आपको कब ऊंचा उठाना है, परमेश्वर को मालूम है आपको कब उठाना है और कब आशीष देना है। ये सबको परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। लेकिन हमारा काम है तब तक हम वफादारी के साथ परमेश्वर के वचनों को, आज्ञाओं को मानते हुए, परमेश्वर के वचनों को पालन करते हुए, हालेलुया, जब तक आशीष नहीं मिलता है तब तक हम परमेश्वर का अधीन में रहते हुए हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम वफादारी के साथ चले, हम परमेश्वर की अगुवाई में चले, परमेश्वर की आज्ञा में चले। जब हम ऐसा चलेगा तो परमेश्वर, हालेलुया, जो कभी नहीं सोचा था कि शाऊल इस्राएल राज का क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। हालेलुया। ये हो नहीं सकता। जिसके हृदय में नहीं सोचा है, ऐसा बातों को परमेश्वर क्या करता है, अपने प्रेम करने वाले लोगों के लिए करता है। हालेलुया। दाऊद ने कभी नहीं सोचा था, वो जंगल में था, भेड़ बकरी चला रहे थे, ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस्राएल का राजा बनाऊंगा। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु का नजर पड़ता है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, लोग उसके विरुद्ध में खड़े होने दे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ में है, तो परमेश्वर उनको बना के ही छोड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ है? हालेलुया। जोर से कि हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी अवस्था, आप सोचते हो कि मैं इस अवस्था से नहीं जाना चाहिए था, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप इस अवस्था से होकर निकले। जब तक ये इस अवस्था से नहीं निकलेगा, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को नहीं कर सकता है। आपके जीवन में, आपका परिवार में कोई काम डिले होने का मतलब है ये नहीं कि परमेश्वर आपको भूल गया, नहीं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर ये देखने के लिए चाहता है, ये कितना समय मेरे साथ बिताएगा, ये कितने इस बेटे के अंदर, इस बहन के अंदर कितना संयम है, कितना सेल्फ कंट्रोल है, जो मेरे साथ समय बिताएगा। हालेलुया। जो मेरे कहे हुए वचनों को पालन करते हुए चलेगा। प्रभु यही चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारी अवस्था को इस प्रकार बदलते हुए हमें उन्नति की ओर लेकर जाना चाहते हैं, जो कभी भी नहीं सोचा था कि शाऊल इस्राएल का राजा बनेगा। हालेलुया। क्या ढूंढ कर आए थे और क्या ढूंढ कर, हालेलुया, क्या पाकर चलेगी। हालेलुया। आज मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, यहां से जाने से पहले ऐसे भरपूरी को चाहते हुए लेते हैं। हालेलुया। यहां से जाने के लिए प्रभु आपसे चाहते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको फिर से परमेश्वर के वचनों को फिर से मैं आगे की ओर लेकर जाने के लिए चाहता हूं। आपकी अवस्था, आप किस अवस्था से, किस परिस्थिति से आप आए हो, हालेलुया, वो नहीं रखता है, मैं वो नहीं है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति, आपकी अवस्था विपरीत हो सकता है, लेकिन आप जिस प्रभु को आप आराधना करते हैं, वो आपकी अवस्था को, आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। केवल आप विश्वास करें, केवल आप उस प्रभु के वचनों के अनुसार चले। चाहे सकरा रास्ता है, चाहे बड़े रास्ता है, आपको चलने के लिए बड़ा तकलीफ हो रहे होंगे, लेकिन आप परमेश्वर के लिए इंतजार करें, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हम सबको एक नया अभिषेक, भरपूरी को, हालेलुया, आज हमारे बीच में देने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने कहा, शमूएल को कहा, तुम इस्राएल के राजा के रूप में किसको अभिषेक करना है? शाऊल को। शमूएल ने कभी भी ये नहीं सोचा, बोला कि परमेश्वर ये तो पता नहीं कहां से आया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन शमूएल को मालूम था कि जिस परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, परमेश्वर को मालूम है उसका कैरेक्टर, उनका स्वभाव, वो हालेलुया इस्राएल जाति को कैसा लीड करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के दास को परमेश्वर
शमूएल क्या करते हैं मालूम है? तो उसको अलग लेके गया, अलग लेकर जाकर उसके साथ बात किया और उनको सेपरेट किया। हालेलुया। और सुबह उड़ते उड़ते परमेश्वर का दास शमूएल ने शाऊल को क्या किया मालूम है? उसका 10 आयत को पढ़ेंगे। कुप्पी तेल लेकर उसके तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर क्या कर दिया है? उसके सिर पर उंडेला। देखो यहाँ पर जो उंडेलते समय उनके चारों तरफ कोई नहीं था। कौन कौन है मालूम है? केवल शमूएल और शाऊल। कौन है? केवल शमूएल और शाऊल। हालेलुया। आज परमेश्वर हालेलुया जब हमें अभिषेक देगा, हमारे चारों तरफ समस्या को नहीं, हमारे चारों तरफ के लोगों नहीं, आप और परमेश्वर के बीच का रिश्ता है। हालेलुया। जब ऐसे भरपूरी, जब ऐसे अभिषेक जब आपके जीवन में उंडेलते समय आप थोड़ा आपको हटना पड़ेगा, आपकी बातों से, आपकी कामों से, आपकी उन बातों से आपको हटकर आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में हमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बैठना पड़ेगा, आपको बंद दरवाजे के अंदर बैठना पड़ेगा। आपका समस्या कितना भी गंभीर क्यों ना हो, जब आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, आपका उस हालत आप भूल जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखिए कि किस अवस्था में शाऊल आए थे। पहले बताया था कि तुम गदहियों के बारे में जो चिंता कर रहा है, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको ढूंढ कर रखा हुआ है, तू उसका चिंता छोड़ दो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि अभी तेरी भरपूरी को, तेरी अभिषेक को परमेश्वर चाहता है। और क्या लिखा है वहां पर? तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला, उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, उसके चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? हालेलुया। परमेश्वर ने तेरे प्रधान होने के लिए, इस्राएल जाति के अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया है? तुझे अभिषेक किया। हालेलुया। बंद दरवाजे के पीछे जिसका अभिषेक किया जाता है वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मेरे साथ है? हालेलुया। आम लोग नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको अभिषेक किया। हम आम नहीं है। हालेलुया। हम असाधारण लोग हैं। ये अगुवाई करेगा, ये अभिषेक आपको लीड करेगा, आप किस तरीके से चलना चाहिए। हालेलुया। देखो, अभिषेक परमेश्वर उनको किया जाता है जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। जिससे परमेश्वर ने चुना है, जिसको परमेश्वर ने अलग किया है, और हम विश्वास की करता है परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या कर दिया है? अभिषेक किया। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, अंतिम दिनों में हालेलुया मैं उन लोगों के ऊपर अपनी आत्मा को ढालूंगा और अभिषेक भरपूरी उनके ऊपर मैं डाल दूंगा। हालेलुया। और हम ये विश्वास करें कि मेरे ऊपर और आपके ऊपर परमेश्वर ने उस अभिषेक का तेल से क्या कर दिया है? अभिषेक किया है। हालेलुया। जब दाऊद को परमेश्वर राजा बना रहे थे, हालेलुया, उसके चारों तरफ कोई नहीं था। कौन कौन था? शमूएल और दाऊद था। हालेलुया। अलग कर अलग जगह में लेकर उनको क्या कर रहा था? परमेश्वर का भरपूरी को, परमेश्वर का अभिषेक को उस दाऊद के ऊपर परमेश्वर उंडेला। हालेलुया। उसी प्रकार शाऊल के ऊपर भी परमेश्वर क्या कर रहा है? यहाँ पर अपने अभिषेक को हालेलुया उंडेलना है। हालेलुया। आज प्रार्थना करता हूँ हम सब के ऊपर भी ऐसे का अभिषेक का भरपूरी हमारे ऊपर होने पाए। हालेलुया। हम एक प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता, अगर शाऊल को तो अभिषेक कर सकता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है, हालेलुया, किसी को पता नहीं, लेकिन हालेलुया परमेश्वर उनको जाना, परमेश्वर उनको अलग किया और परमेश्वर ने इस्राएल जाति का क्या बना दिया है? राजा बना दिया। हालेलुया। जो कभी नहीं सोचा था, गदहियां को ढूंढ कर आ रहे थे, लेकिन जाते समय कैसे जा रहा है? अभिषेक का भरपूरी के साथ। हालेलुया। आप चर्च में हर संडे को आते हैं, हर एतवार के समय में आता है, लेकिन आप जाते समय कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? भरपूरी के साथ जाता है या खाली हाथ जाता है? ये आपके हाथ में है। हालेलुया। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ से जाने से पहले आप परमेश्वर के अभिषेक का भरपूरी को अपने जीवन में अनुभव करते हुए जाएगा तो आपका समस्या को आप कम समझोगे। हालेलुया। ये अभिषेक ऐसे की चीज है कि आपकी कमजोरी को, आपकी वीकनेस को, हालेलुया, ये उठना ही नहीं देगा। ये अभिषेक आपको लीड करेगा कि बेटा बेटी तुम कैसे रहना। हमारे जीवन में जब समस्या आता है, ये अभिषेक का भरपूरी हमारे ऊपर होता है, वो हालेलुया उस समस्या हमारे ऊपर राज करना नहीं देगा, क्योंकि मेरे ऊपर, आपके ऊपर अभिषेक जब तक रहेगा उस समस्या हमारे पैर के नीचे रहेगा। कई बार हम अपने समस्या को हम खुद, वो मेरी अवस्था को मैं, मेरी उस प्रॉब्लम से मैं खुद क्रिएट कर देते हैं। मैं ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा होने आने वाला समय ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर अगर अभिषेक आपको क्या करेगा? आपको लीड करेगा। हालेलुया। आप आगे बढ़कर हम देख सकते हैं, ये जो अभिषेक शाऊल के ऊपर आया, जो जिंदगी में कभी भी भविष्यवाणी नहीं किया,
ये जो शबल क्या करने लगा, करने लगा, हम अब भविष्यवाणी करने लगा। तो अभिषेक ऐसे की चीज है जो परमेश्वर के साथ हमें संबंध बनाता है। हालेलुया। हो सकता है टूटे हुए रिश्ते होगा बीते हुए दिनों में, लेकिन अभिषेक भरपूरी जब उतरते समय, हालेलुया, आप सही नहीं रहेगा, आपकी अवस्था बदलते जाएगा। हालेलुया। आपके विश्वास में एक एक कदम आपकी उन्नति और होते जाएगा, आपकी बढ़ोतरी होते जाएगा, आप उन्नति की ओर होते जाएगा। वो कैसे होगा? आपके ऊपर परमेश्वर डाला हुआ अभिषेक आपको क्या करेगा? आपको लीड करेगा और आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। नया नियम में आते समय जितनों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, उस प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, वो सब के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। क्या आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है? हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं यहां से जाने से पहले उस भरपूरी को फिर से ताजा कर कर जाना चाहिए। हालेलुया। उस भरपूरी को आप फिर से परमेश्वर की अगुवाई में आप फिर से ताजा कर कर लेकर जाना चाहिए, ताकि आगे बढ़कर उस अभिषेक आपको लीड, कोई प्रॉब्लम्स लीड करना ना पाए, समस्या लीड करना ना पाए, निराशा को लीड करना ना पाए, डिप्रेशन लीड करना ना पाए। आपके जीवन को, आपके जीवन में ये अभिषेक आपको लीड करने पाए। हालेलुया। अगर ऐसा हो जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं रहेंगे, आपकी प्रार्थना में बढ़ोतरी हो जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ोतरी हो जाएगा, आपकी अवस्था सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ एक नबूवत की आत्मा, एक अभिषेक भरपूरी फिर से हमारे ऊपर उंडेल दे, ताकि मेरा आत्मिक लेवल सही नहीं रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बातों में, छोटा छोटा बातों को लेकर हम टेंशन लेने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये जो अभिषेक है, आपको टेंशन होने से, हालेलुया, आपकी प्रॉब्लम से, आपकी उन अवस्थाओं से, उस बंधनों से, ये अभिषेक आपको क्या करेगा? आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की अभिषेक, हालेलुया, इन दिनों में, आज के दिन में परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलने पाए। हालेलुया। देखो, कभी भी शाऊल ने भविष्यवाणी नहीं किया था, नबूवत नहीं किया था। और हम आगे बढ़ते समय हम देखिए, पवित्र आत्मा जब शाऊल के ऊपर उतरा, उसका 6वीं आयत को पढ़ेंगे, 10 अध्याय का 6वीं आयत, 10वीं अध्याय का 6वीं आयत। तब यहोवा का आत्मा यहोवा की आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। ओ हालेलुया। अभिषेक ऐसे ही चीज है, जब पवित्र आत्मा उतर जाता है तो आप क्या होने लग जाते हैं? नबूवत करने के लिए जाते हैं। हालेलुया। क्या आज मेरे साथ तैयार है परमेश्वर को, अभिषेक को फिर से अपने जीवन में अनुभव करने के लिए? जोर से हालेलुया। शमूएल कहता है, जब तुझ पर उस बल उतरेगा, यहोवा का बल जब तुझ पर उतरेगा, तुम्हारे साथ होकर नबूवत करने लगेगा, तुम परिवर्तित होकर तुम क्या बन जाएगा? तू कौन सा मनुष्य हो जाएगा? है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पहले जैसा नहीं रहेगा, पहले जैसे। मैं आपसे सवाल पूछने चाहता हूं, हमारा स्वभाव अभी कैसे है? हालेलुया। पुराना मनुष्य तो है या नई मनुष्य तो है? हालेलुया। कोरिन्थियों के पत्र में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है। तुम्हारा पुराना स्वभाव मसीह में आने के जैसे स्वभाव नहीं। हालेलुया। जब पहले स्वभाव नहीं होने से हमारा अभी भी स्वभाव, हालेलुया। लेकिन कई बार हमारे अंदर वो स्वभाव के कारण वो अभिषेक दब जाते हैं, वो बढ़ने नहीं देते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज भी हम पुरुष उस नया पुरुष अभिषेक, उस नया मनुष्यत्व में नहीं है। आज भी मैं और आप दैवीय अवस्था में हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि यदि सही तरीके से आपके ऊपर उस अभिषेक का भर, आप कैसा नहीं रहेगा? सही नहीं रहेगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में, आपकी बातचीत में, आपके सोच में, आपकी हर एक बात में एक बदलाव दिखोगे। हालेलुया। इसको कहते हैं एक नया अभिषेक। हालेलुया। आप क्या करने लग जाओगे? आप नबूवत करने लग जाओगे। हालेलुया। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता, मेरे अंदर वो कृपा दृष्टि हो जाए। 9 वचन को जरा पढ़ेंगे, 10 अध्याय का 9 वचन। ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वे उनके बीच में नबूवत करने लगा। शमूएल, जिस प्रकार शमूएल से कहा था कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम कैसा हो जाएगी? तू सही नहीं रहेगा, और तुम्हारे ऊपर जब आत्मा उतरेगा तो तुम क्या करने लग जाओगे? तुम नबूवत करने लग जाओगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? हमें भरपूर
भरपूरी देता है, हमें अगुवाई करता है, हमें नया बनाता है और हम नबूवत करने लग जाते हैं। ये कभी नहीं हो सकता था, हालेलुया। लेकिन क्या सोच कर आए थे, और लेकिन अब शमूएल कैसा बनकर आया? इस्राएल का राजा बनकर आया, हालेलुया। आज अपने घर में जाते समय लोगों को मालूम होना चाहिए आप कहां से आए हैं? प्रभु के घर से, प्रभु के घर से। लेकिन जाते समय लोग पूछने लगे यार तुम इससे अच्छा तो चर्च नहीं जाना चाहिए था। कई बार हमारे बीच में होता है, हम आज चर्च में नहीं जाने देते, हमारे अंदर भरपूरी नहीं होता है, वो फुलफिल नहीं होने के कारण हालेलुया हम आज भी शून्य अवस्था में है। लेकिन आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता, अगर शाऊल को तूने अभिषेक किया, उस आत्मा के भरपूरी तूने उनके अंदर डाला, तो मैं भी प्रार्थना करता हूं प्रभु जी उस हालेलुया आत्मा का भरपूरी मेरे ऊपर भी डाल दीजिए, हालेलुया, ताकि मैं सही नहीं रहने पाए, मैं पुराने मनुष्यत्व में नहीं रहने पाए। और मैं भी चाहता हूं कि आज नबूवत के साथ मैं घर पे जाने के लिए चाहता हूं। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया, जोर से एक और बार हालेलुया, हालेलुया। मैं इन वचनों को हालेलुया कल पिछले एक हफ्ते से मैं मनन कर रहा था, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी ये सब ठीक है, लेकिन ये नबूवत वाली बातें मैं क्या बोलूं? हालेलुया, परमेश्वर ने तुरंत मेरे अंदर एक वचन डाला। मैं आज आपके सामने एक प्रोफेटिक वर्ड में बोलने के लिए चाहता हूं। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। मैं प्रभु से आज सुबह भी बैठकर मैं प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया। कल रात को भी समय में देर से रात को सोया तो मैं ये प्रार्थना करता, प्रभु जी ये वचन दिया, शाऊल ने तो भविष्यवाणी किया, शाऊल ने तो नबूवत करने लगा, लेकिन उस अभिषेक उनके जीवन में था इसलिए वो भविष्यवाणी करने लगा। लेकिन हमारे अंदर वो भरपूरी होने के बाद भी प्रभु हालेलुया उस नबूवत की बात हमारे मुंह से क्यों नहीं निकल पाता है, उस नबूवत की बात हमारे जीवन से क्यों नहीं निकल पाता है? मैं ये प्रार्थना करता, तुरंत परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर एक वचन डाला। मैं आज आपके सामने पढ़कर हालेलुया हम थोड़ी देर हम आत्मा में हम प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये वचन पढ़ते समय अब सारे लोग अपने जगह में खड़े हो जाएंगे, हम सारे लोग उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हालेलुया ये वचन तूने मेरे हाथ में दिया, हालेलुया ये वचन सबके लिए एक प्रोफेटिक वर्ड है, हालेलुया एक भविष्यवाणी के वचन आज मैं आपके सामने देने के लिए चाहता हूं। जब आप इन वचनों को स्वीकार करेगा, आज के बाद आपके लेवल, आपकी प्रार्थना, आपकी उपवास, आपकी आराधना आज के बाद सही नहीं रहेगा, हालेलुया एक उन्नति की ओर लेके जाएगा, हालेलुया। और जैसे ही इस वचनों को पढ़ेगा आज के बाद परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलेगा, हालेलुया। आज कौन सा महीने है? 10 महीना 5वें तारीख, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि इस 10 महीने में जो कुछ कार्य नहीं हुआ, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा उन्नति की ओर लेकर जाने के लिए चाहते हैं, हालेलुया। आज आप किस अवस्था में आया, परमेश्वर यही नहीं चाहते कि आपकी अवस्था को परमेश्वर नहीं देख रहे, आप उन अवस्थाओं को आप छोड़ दीजिए, हालेलुया। आपका नजर प्रभु के ऊपर होना चाहिए। और प्रभु चाहते हैं कि 10वां महीने में परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए चाहते हैं, हालेलुया। शाऊल क्या सोच के आए थे? गद्दियों को ढूंढ कर आए थे, लेकिन परमेश्वर उनको क्या करके भेज दिया? राजा के रूप में भेज दिया, हालेलुया। आज यहां से जाते समय आप इन वचनों को स्वीकार करते समय आप प्रार्थना करें, हालेलुया। परमेश्वर मैं भी यहां से जाते समय एक राजा बनकर जाने के लिए चाहता हूं, हालेलुया। मेरी प्रार्थना में एक बदलाव हो, हालेलुया। मेरी आत्मिकता में एक बदलाव को देखकर मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं, हालेलुया। मैं आज उस वचनों को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ इन वचनों को आप खोले, उत्पत्ति किताब 8 अध्याय का 5 वचनों को हालेलुया दीदी पढ़ेंगे, सुमन श्री मैम पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 8 अध्याय का 5वीं वचन को आप थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 5। और जल 10वें महीने को घटता चला गया, 10वें महीने तक घटते चले गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। हालेलुया। आपको इस बात समझ में आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हालेलुया। किसको समझ में नहीं आया? हालेलुया। समझ में आया लोग हालेलुया हाथ उठाए, जिसको नहीं समझे वो भी हाथ उठाए, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? जल 10वें महीने तक क्या होते गया? घटता गया। हाँ। 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। जो नहीं दिख पाएगा, लेकिन इस 10वें महीने में परमेश्वर आपके लिए करेगा। Yes, praise the Lord। विश्वास करते हो? हालेलुया। जोर से एक और बार इन वचनों को, इस प्रोफेटिक वर्ड को आप ले लो, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ने आज सुबह के वक्त मेरे जीवन में दिया वो वचन है, हालेलुया। जो नहीं हो रहा था, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करे ये 10वां महीने में परमेश्वर हालेलुया ये पहाड़ी का चोटी को दिखने पाए। हो सकता है बीते
महीनों में आपको पानी ने डुबाया होगा, हालेलुया। कुछ दिखने के लिए अवस्था नहीं दिखाए होंगे, लेकिन ये 10वां महीने में परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलने के लिए चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। जो पहाड़ियां नहीं दिख रहा था, जो चोटियां नहीं दिख रहा था, लेकिन 10वां महीने में परमेश्वर ने, हालेलुया, उन लोगों के बीच में उस अवस्था को बदलते हुए उस पहाड़ की अवस्था को दिखाने लगने लगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों को स्वीकार करें, हालेलुया। जिसको उसको चाहिए ये वचनों को लेकर चले, हालेलुया। और आप प्रार्थना करें, जो नहीं हो रहा था लेकिन आज ये 10वां महीने में, हालेलुया, आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपके हाथ में बड़े सामर्थ्य के द्वारा दे रहा है, हालेलुया, हालेलुया। वो रिबाशम थला रबलबल, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हालेलुया यहाँ से जाते समय परमेश्वर के नाम से, हालेलुया, उस भरपूरी को लेके जाए, भरपूरी को लेके जाए, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करे, हालेलुया। यदि शमूएल नबूवत कर सकता है, हालेलुया, शाऊल नबूवत कर सकता है, परमेश्वर पिता मेरे अंदर सालों से यह पवित्र आत्मा है, लेकिन आज तक मैं नबूवत नहीं कर पाया, लेकिन आज के वचनों के द्वारा, वो अभिषेक भरपूरी के द्वारा मैं नबूवत करने चाहता हूं, हालेलुया। प्रभु जी, ये प्रोफेटिक वर्ड हमारे कलीसिया के अंदर जो 9 महीने में नहीं हुआ था, लेकिन 10वां महीने में एक बड़ा अद्भुत कार्य हमारे चर्च के अंदर वो होने पाए, हालेलुया। हो सकता है आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहे होंगे, हो सकता है आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन 10वां महीने का शुरुआत के दिन से परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलते हुए देखना चाहता है, बदलते हुए देखना चाहता है, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं, हालेलुया। आमीन बोलने के लिए कितने लोग हैं, हालेलुया। ओ हालेलुया, आपके हालेलुया विश्वास के द्वारा जो आमीन बोला, परमेश्वर आपके जीवन में यानी हालेलुया आपके ऊपर समस्या, आपके ऊपर हालेलुया वो कार्य कर रहा था, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपको आजाद किया है, आपको फ्री किया है। इन दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में जो नहीं हो रहा था दिखना शुरू करने के लिए जाएगा, हालेलुया। जो पहाड़ियों का चोट जो इतना साल तक नहीं दिख रहा था, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में, हालेलुया, नए नए बातों को दिखाएगा, हालेलुया, नए नए बातों को दिखाएगा, हालेलुया। ओ कितने लोग मेरे साथ हैं, ओ थोड़ी देर हालेलुया हम अपने आप को समर्पण करें, प्रभु से कहें, प्रभु जिस 10वां महीने में मैं आशीषित होने के लिए चाहता हूँ, जो दिख नहीं रहता बीते हुए सालों में नहीं दिख नहीं रहता, लेकिन आज मैं इन वचनों के द्वारा हालेलुया मैं रिसीव करना चाहता हूँ। ओ हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना कम नहीं होना चाहिए, आपकी आराधना कम नहीं होना चाहिए। आप जोर से हालेलुया इन वचनों को स्वीकार करें, हालेलुया।